दोस्तों नेक्स्ट पोएम है हमारी ऑन किलिंग अ ट्री। ट्री को कट करना बोलते हैं, किल करना कब से बोलने लगे? ट्री का कत्ल करना। हाँ, जो जीव पटेल जो इसके राइटर है ना, जो इसके राइटर है, उन्होंने बात ही इतनी प्यारी कही है। उन्होंने इसको ट्री को काटने को ना ट्री का कत्ल करना बोला है, और ट्री को कट करने पे बहुत ध्यान दिया कि भैया आप ट्री को जो काटते हो ना वो बहुत गंदा काम करते हो। इट्स जस्ट लाइक किलिंग अ ह्यूमन। जैसे आप किसी इंसान का कत्ल करते हो ना, हत्या करते हो, ऐसे ट्री की भी हत्या होती है, वो कटता नहीं है। उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो द वर्ड सेज दैट द कटिंग ऑफ ट्रीज इज जस्ट लाइक किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने किसी इंसान का कत्ल कर दिया है। मेरली कटिंग द ट्रंक ऑफ ट्री डज नॉट किल इट। अगर तुम सिर्फ उसके ट्रंक को कट कर देते हो ना, उससे ट्री नहीं कट जाता। टू किल अ ट्री इट हैज टू बी अप्रूटेड। और ट्री को काटने के लिए तो भाई साहब तुम्हें उसको जड़ से ऐसे उखाड़ के फेंकना पड़ता है, तब जाके ट्री का कत्ल होता है। दैट शोज द स्ट्रेंथ, दैट एक्सपोजेस द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ दिखाता है किसी ट्री की कि वो कितना मजबूत होता है। तो ये पूरी पोएम के अंदर यही सारी बातें की गई हैं। आइए मैं आपको इसकी स्टेंजा बाय स्टेंजा पूरा समझा देता हूं। पोइट क्या कर रहे हैं? इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। भाई बहुत समय लगता है एक ट्री को किल करने के लिए, तो किल वर्ड यूज किया गया है काटने के लिए। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। के सिर्फ तुम सोचो कि सिर्फ एक नाइफ का एक हमले से तुम उसको काट दोगे, तो ये ऐसा नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves। ये ऐसे ही नहीं पला बड़ा है, इसको उगने में बहुत टाइम लगा। इसने एयर, सॉल्ट, सब चीजें इसमें कंज्यूम की हैं, तब जाके एक पेड़ बनता है। इतना आसान नहीं है इसको उखाड़ के फेंक देना। सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट। सिर्फ तुम हैक एंड चॉप करोगे, ऐसे काट डालोगे, इससे नहीं कुछ होने वाला। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और बहुत ज्यादा पेन देने से भी ये नहीं कटेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। जब तुम ट्री को काट देते हो तो उसमें से कुछ निकलता है ना, एक सफेद कलर का एक तरह का ग्लू सा निकलता है, तो वो क्या होगा, वो निकलने लगेगा, और फिर क्या होगा, द ब्लीडिंग बार्क विल हील, वो सही हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड From close to the ground will rise curled green twigs। और उसमें से फिर क्या होगा कि ग्राउंड के पास से ही ना नए पत्तियां, नई टहनियां निकलने लग जाएंगी, मिनिएचर बो, और छोटी छोटी सी शाखाएं निकलने लग जाएंगी। which if unchecked will expand again to form a size। और अगर तुम उसको नहीं उखाड़ के फेंकोगे, वो दोबारा से ग्रो हो जाएगा। तो पोइट कहना चाह रहा है इतना आसान नहीं है ट्री को कट करना, कि सिर्फ नॉर्मल चॉप करके नाइफ की मदद से आप सोच रहे हो कि कट कर दोगे। नहीं, उसकी जो शाखाएं हैं वो दोबारा ग्रो होने लगती है, लीव्स दोबारा ग्रो होने लगती है। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। उसके लिए तुम्हें काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें जो जड़ें उसको पुल्ड आउट करना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ इट इज टू बी रॉब्ड टाइड। वो जो एंकरिंग अर्थ है, वो जो जमीन के अंदर जो जड़ें हैं, उनको तुम्हें निकालना होगा। एंड रॉब्ड टाइड, और टाइड कर देना होगा, बांध देना होगा। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, पूरा उखाड़ के फेंकना होगा। तब जाके तुम्हारा जो ट्री होगा उसकी क्या हालत होगी? हाँ, आउट फ्रॉम द अर्थ के एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज। और तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो ट्री की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव, हिडन फॉर years inside the earth, then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done। फिर क्या होगा जब तुम उसकी जड़ें पूरी निकाल के बाहर फेंक दोगे, पूरा ही उखाड़ के बाहर फेंक दोगे, और तो क्या होगा फिर सनलाइट में जो उनका कलर है, जो जड़ें हैं वो भूरी हो जाएंगी, और उसके बाद वो सूख जाएंगी, और जब पूरी तरह से सूख जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, और तब जाके एक ट्री का कत्ल होगा। ऐसे ही नहीं, तुम उसके लिए क्या करना होगा? नॉर्मल कट करने से कुछ नहीं होगा, पूरा उखाड़ना होगा, और उखाड़ के भी फिर बाहर फेंकना होगा। और फिर कुछ दिन तक, जब कुछ समय तक वो पूरी सूख जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, भूरी हो जाएंगी, तब जाके पता चलेगा कि एक ट्री मरता है या ट्री का कत्ल हुआ है। ये इस बारे में बता रहे हैं कि कैसे ट्री की जो पावर है, एक पेड़ कितना बलशाली होता है, कितनी उसमें स्ट्रेंथ होती है, कैसे कैसे वो पनपता है, और कितनी कोशिश करता है वो दोबारा जीने की, रिजुविनेशन की। ये पूरी कहानी बताती है हमारी जिस पोएम का नाम है ऑन किलिंग अ ट्री, जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज में जीव पटेल साहब ने लिखी हुई है। आइए दोस्तों, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री? के एक साधारण वार से, क्या चाकू के साधारण वार से ट्री को काटा जा सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इससे नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो तुम्हें बताइए, कैन नॉट किल ट्री, बिकॉज वो क्या होता है, फर्मली रूटेड इनसाइड होता है। कैसा होता है ट्री? क्या आंसर लिखोगे कि ट्री क्यों नहीं कट सकता? बिकॉज इट इज फर्मली, यानी मजबूती से, रूटेड यानी जड़ उसके अंदर जड़ा हुआ है, अंदर गड़ा हुआ है
इनसाइड, अंदर की तरफ, ठीक है, क्लियर है। आगे था, हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज, इज द वर्ड सजेस्टिव इट्स के पूरे फुल साइज में कैसे ग्रो करता है, तो इट टेक्स इयर्स, वो सनलाइट लेता है, सॉइल के अंदर रहता है, और बहुत सालों के बाद वो इतना मजबूत हो जाता है कि उसको काटना आसान नहीं रहता, ठीक है। तो इट एब्जॉर्ब सनलाइट, एयर, वाटर फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, ये इसका मेनली आंसर होना कि वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी सोखता है, किसको, वाटर को, सनलाइट को, और किसको, सॉइल को, और उसके बाद उसका साइज ग्रो होता है। That's why it's difficult to cut the tree. What does he mean by the strength of the tree exposed? कि strength जो है ट्री की एक्सपोज होगी, यानी that means कि कितना बलशाली है strength, मतलब कि it cannot be cut easily through a jab of knife or chopping or hacking, cannot make any damage to the tree itself, and it need to be roped out. उसको रस्सी से बांध के खींचना पड़ेगा, उसको पूरा अपरूट करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, एक ट्री मरता है, उसका किल होता है। What finally kills the tree, कैसे होता है, फाइनली जब वो सन की हीट होगी तो विदरिंग से, फिर बाद में सनलाइट पड़ेगी, वो सूखेगा और हार्ड होगा, एंड देन फाइनली भूरा पड़ने के बाद, वो सूखने के बाद ट्री खत्म होता है। इतनी आसानी से खत्म नहीं होता, तो वो उसमें वरना छोटे छोटे से जो बो होते हैं वो निकल आते हैं, शाखाएं निकल आती हैं, पत्तियां निकल आती हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है। तुम्हें क्या याद रखना है, एक इसमें पॉइंट है एंकरिंग अर्थ, इसका मतलब क्या है, और एंकरिंग केव का मतलब क्या है। एंकरिंग अर्थ का मतलब है अ ट्री फर्मली रूटेड इन द लैंड के अंदर जो ट्री बहुत मजबूती से गड़ा हुआ है अंदर, उसको बोलते हैं एंकरिंग अर्थ के अंदर एंकरिंग कर रहा है। एंकरिंग केव का मतलब, केव होती है गुफा कब बन जाएगी, जब उसमें से निकाल देंगे। व्हेन अ ट्री इज अपरूटेड अ केव इज मेड, तो उसमें से क्या बन जाएगी, एक केव बन जाएगी। यानी ये किसको दिखा रहा है, केव किसको दिखा रहा है, स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, किसकी, ट्री की। कैसे दिखा रहा है भाई, केव कैसे होती है, बड़ी मोटी से एक जगह होती है ना, चौड़ी सी जगह होती है, यानी ट्रीज की जो ब्रांचेस हैं, जो उसके रूट्स हैं, दे आर वेरी पावरफुल, दैट दे लुक लाइक अ केव, वो किस जैसी दिखती हैं, केव जैसी दिखती हैं। दैट्स व्हाई दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, ठीक है। तो एंकरिंग अर्थ का मतलब, एंकरिंग केव का मतलब पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों।